बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बंधु सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। आशोभरन मंगल करन धनी श्री देव चंद्र शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेरा नाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो सतगुरु परमहंस महाराज श्री ज्वारदास जी साहेब आपकी सदा ही जय। सब सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के नूरी चरण कमलों में कोटान कोट पेर प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, कल भी अपना जल्दी बंद हो गया था लैपटॉप। तो अब देखिए इस चांदनी का बयान ये है हौज कोसर तालाब की टापू माहौल की 3 भूम चौथी चांदनी आ रही है। तो नीचे जो हमारा टापू माहौल के अंदर जो सेंटर में चबूतरा आया था, तो अब इस चांदनी के ऊपर उसी जगह पर कमर भर ऊंचा ये चबूतरा आ रहा है। इस चबूतरे के ऊपर 6000 कुर्सियां रखी हैं और सेंटर में राज श्यामा जी का सिंहासन है। फिर उसके बाद जब इस चबूतरे से कमर भर सीढ़ी उतरे तो ये जो जगह आपको दिखाई दे रही है, ये मंदिरों की पहली जो मंदिरों की हार आ रही है, उसके बाद जितनी भी ये चबूतरे तक जगह आ रही है दूसरी मंदिरों की हार और 2 गलियां, ये जितनी भी जगह आ रही है ये सारी जगह वो नीचे वाली है। और यहाँ पर सोफे रखे हुए हैं। इस चांदनी के ऊपर बैठक होती है तो यहाँ पर सोफे टाइप यहाँ कुर्सियां हैं जिसके ऊपर एक एक सोफे के ऊपर 4 सखियां बैठती हैं। ये जगह चबूतरे से कमर भर नीचे आ रही है। और फिर ये देखिए ये है जहां हमारी मंदिरों की पहली हार आ रही थी, तो उसके ऊपर कमर भर ऊंचा चबूतरा बना। बुर्ज भी ऊंचे आ रहे हैं और मंदिरों की जगह भी यहाँ पर कमर भर ऊंची आ रही है। तो सुंदर साथ जी, ऐसी जगह किनार पर कमर भर ऊंची पहले कहाँ पर आई थी? जो चांदनी के किनार पर कमर भर ऊंची जगह थी फिर कमर भर नीची थी, तो ये कहाँ पे बयान आया है पहले? हाँ जी बताइए सुंदर साथ जी, पीछे वाला भूल मत जाना। हाँ जी,
रंग महल की जो चांदनी आ रही है, तो उस चांदनी के ऊपर यहाँ पर किनार पर कमर भर ऊंचा चबूतरा बना था। फिर वहां से हम सीढ़ी उतरे थे, तो ये वहां जगह ऐसी आ रही है, कमर भर ऊंचा चबूतरा आ रहा है। तो इन मंदिरों की जगह पर कमर भर ऊंचा चबूतरा आया। फिर इस चबूतरे से उतरने के लिए चारों तरफ ये सीढ़ियां आ रही हैं। सीढ़ियों को छोड़कर चारों तरफ कठेड़ा लगा हुआ है। फिर ये जो गुरज आ रहे हैं, 60 गुरज आ रहे हैं। तो गुर्जों के ऊपर अभी आपको दूसरी पिक्चर दिखाती हूँ। इन गुर्जों के ऊपर कमर भर ऊंची दीवारें बनती जाएंगी और दीवार के ऊपर 1.25 हाथ ऊंची ये मानिक रंग की कांगरी दिखाई दे रही है। जो कांगरी आती है वो आती है 1.25 हाथ ऊंची। तो ये 1.25 हाथ ऊंची मानिक रंग की कांगरी सब गुर्जों के तीनों तरफ बनती जाएगी। और ये जो दरवाजे वाला हांस आ रहा है, 750 मंदिर का लंबा, 250 मंदिर की चौड़ाई आ रही है। क्योंकि ये जो बड़ा हुआ हांस दिखाई दे रहा है, तो ये जो नीचे 250 मंदिर के लंबे चौड़े जो चबूतरे आ रहे थे, तो ये वो शोभा है। क्योंकि चबूतरा था 250 मंदिर के और गुर्ज थे 125 मंदिर के, तो इसीलिए 125 मंदिर की जगह यहाँ बढ़ जाती है। चारों दरवाजों के ऊपर 750 मंदिर की लंबाई और 250 मंदिर की चौड़ाई आ रही है। तो यहाँ पर भी कांगरी बनेगी। चारों दरवाजों के ऊपर भी 1.25 हाथ ऊंची मानिक रंग की कांगरियां बनती जाएंगी। तो इस प्रकार यहाँ 3 जगह पर बैठक होती है। 3 जगह पर यहाँ पर बैठक होती है। तो अब देखिए, तो ये बोलो। हाँ, नहीं नहीं, तो यहाँ से देखिए सुंदर साथ जी, तो यहाँ से देखिए 3 मोम चौथी चांदनी जो आ रही है, ये है बीच का चबूतरा और ये है चारों तरफ की कमर भर नीची जगह आ रही है। तो ये है हमारी मंदिरों की हार। तो ये है गुर्जों की शोभा आ रही है। तो इस प्रकार ये हमारी 3 मोम चौथी चांदनी जो आ रही है, तो चारों तरफ जो गुरज आ रहे हैं, गुर्जों के ऊपर कमर भर ऊंची दीवार बनती जाएगी और दीवार के ऊपर कांगरी बनेगी। तो ये जो हमारा बीच वाला चबूतरे के ऊपर जब श्री राज श्यामा जी यहाँ पर शुक्ल पक्ष की 14 को यहाँ शुक्ल पक्ष की 14 को यहाँ पधारते हैं, उस दिन यहाँ सैर होती है। तो हौज कोसर तालाब में झीलना करने के बाद, खेलने के बाद इस चांदनी के ऊपर बैठक होती है।
तो सुंदर साजी जब श्री राज श्यामा जी के सन्मुख सब सखियां बैठती हैं, तो उस समय श्री राज श्यामा जी के सन्मुख सब सखियां बैठती हैं, तो ये देखिए चौपाई। तो उस समय श्री राजी महाराज अमृत खसम रूहन पर नूर नजरों सींचत, को रस रूहे रब का सन्मुख रोशन पेवत। तो श्री राजी महाराज सखियों के ऊपर, उन ब्रह्म आत्माओं के ऊपर अमृत खसम रोहन पर अपनी नूरमयी दृष्टि से उन्हें सींचते हैं। इश्क भरी नजरों से श्री राजी महाराज सींचते हैं। तो ये जो सिंहासन के ऊपर विराजमान है, तो ये बिना छतरी के यहाँ सिंहासन आया है। तो नीचे वाली जो जगह आ रही है, तो यहाँ पर एक एक सोफे पर चार चार सखियां बैठती हैं। तो अब यहाँ जो गुरज आ रहे हैं सुंदर साजी, इन गुर्जों के ऊपर एक गुर्ज के ऊपर 200 कुर्सियां रखी हैं। ये कुर्सियां भी लंबी सोफे की तरह तीनों तरफ आ रही हैं। तो इन कुर्सियों के ऊपर यहाँ पर एक गुर्ज में 200 सखियां बैठती हैं। तो अपने गुरज आ रहे हैं, 60 गुरज आ रहे हैं। तो इस प्रकार 60 गुर्जों के ऊपर 12,000 सखियों की बैठक होती है। जहां इच्छा होती है वहां सब सखियां राजी महाराज की इच्छा के अनुसार, जहां धनी की इच्छा होती है वहीं विराजमान हो जाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ 3 जगह पर बैठक होती है। 3 जगह पर यहाँ बैठक है। जहां इच्छा होती है वहां श्री राजी महाराज विराजमान हो जाते हैं। तो जब सखियां इन गुर्जों की कुर्सियों के ऊपर बैठती हैं, तो चारों तरफ ताल का दृश्य भी यहाँ दिखाई देता है और चबूतरे की शोभा भी दिखाई देती है। और यहाँ जो दरवाजे के ऊपर जो हमारा 750 मंदिर का हाथ आ रहा है, तो यहाँ अगर इच्छा होती है तो यहाँ बैठ जाते हैं। और ये जो आधा आधा गुरज आ रहा है, तो आधा जो गुरज 62 मंदिर की जगह लेकर आया है, तो यहाँ पर 100 सखियां बैठती हैं। तो इस प्रकार चारों ओर बैठक होती है सुंदर साजी। तो दरवाजे की बैठक का बयान नहीं आया, परंतु अगर इच्छा होती है तो यहाँ भी विराजमान हो जाते हैं। तो इस प्रकार है ये हमारी चांदनी का बयान। तो सुंदर साज जी, ये है हमारी टापू माहौल की चांदनी का बयान। तो अब देखिए इसमें रंगों का बयान कैसे आया है। तो रंगों का बयान इसमें मैं पढ़ के आपको सुनाऊंगी। तो पहले आप समझ लीजिए कि पुखराजी रोज से लेकर जल रोज तक 3,000 मंदिर होते हैं। ये देखिए पुखराजी रोज से लेकर इस जल रोज तक 3,000 हमारे मंदिर कैसे होते हैं। 750 मंदिर की पुखराजी रोज आ रही है।
फिर उसके बाद ये हमारी ढलकती पाल 250 मंदिर की, 250 मंदिर की जमुना जी की पाल, 250 मंदिर में सकर्मिक सीढ़ियां, 750, 250 के यहाँ पार्ट बनते जाएंगे। 1500 मंदिर की जगह ये सीढ़ियों तक हो गई। 1000 मंदिर की जगह चौरस पाल की हो गई। 500 मंदिर की जगह जल रोस की हो गई। तो यहाँ तक 3000 मंदिर की जगह आती है। अब देखिए 3000 मंदिर की जो जगह आ रही है, तो 250 मंदिर के यहाँ 12 गलीचे बन जाएंगे। 12 जो गलीचे आ रहे हैं, अलग अलग रंगों के आ रहे हैं। तो जैसे ये हमारी 500 मंदिर की जल रोस आ रही है, तो इसे 2 गलीचों में डिवाइड किया गया। 250 मंदिर का एक गलीचा, 250 मंदिर का दूसरा गलीचा। तो 3000 मंदिर की जगह को 250 मंदिर के 12 गलीचे यहाँ तक बनते हैं। फिर जो 250 मंदिर का एक गलीचा आ रहा है, तो एक गलीचे के अंदर 27 रंग आ रहे हैं। 27 जो एक गलीचे के अंदर रंग भरे हुए हैं, तो उन 27 रंगों में जो एक रंग की चौड़ाई आ रही है, एक रंग की जो शोभा आ रही है, वो है 9.25 मंदिर का एक गलीचा आ रहा है। तो इस प्रकार 9.25 मंदिर के सब गलीचे आ रहे हैं। तो अब इसको यहाँ से देखिए, सुनिए सुंदर साथ जी। रंगों का बयान इस होज कोसर तथा टापू माहौल की बनत का बयान किया गया है। सो सब एक हीरे में आई है। माहौल, थंब, मंदिर, पाल, हिंडोले, वृक्ष, काट, रोंसे, सीढ़ियां, देहरी, चांदे तथा ताल की जमीन तथा टापू जो भी जोग बाई है, सो सब एक हीरे के अंदर आई है। संद किसी भी जगह में नहीं है। जो 128 देहरियां हैं, इसमें दोनों तरफों के हांसों के रंग मिले हैं। भोज कोसर के बाहरी वन रोस से लेकर भीतरी जल रोस तक 3000 मंदिर होते हैं, जिस पर 250 मंदिर का एक गलीचा। तो ऐसे 12 गलीचे आए हैं। हर एक गलीचे का रंग अलग अलग आया है। फिर एक गलीचे में 27 रंग हैं। 12 गलीचों में जो एक गलीचा है, 109 मंदिर 36 हाथ का होता है। तो इस प्रकार से हर एक गलीचे में 27 गलीचे आए हैं। उन 27 में से जो एक गलीचा आया है, वह 9 रंगों का है। सो नव रंग नव 9 रस से शोभायमान है। वह 9 रस प्रेम रस में विराजमान है। सो प्रेम रस श्री राजी महाराज जी के अंदर विराजमान है, जिनके हिसाब का पारावार नहीं है। जब इन स्थानों पर पारावार नहीं पाया जाता है, तो श्री राजी महाराज के अंदर जो भोज कोसर तथा
अनंत 25 पक्ष विराजमान है, उसका क्या बयान किया जाए। कुल 324 गलीचे हैं, एक गलीचा 9 रंग का, तब सब रंग 2916 होते हैं। टापू महल में भी 128 रंग भासत है, क्योंकि 64 पहल का टापू महल आया है, तो 64 जो पहल आ रहे हैं, हर पहल में 2-2 रंग आ रहे हैं। आपको बताया था हर मंदिर, हर गुर्ज 2-2 रंगों का शोभायमान हो रहा है। तो यहाँ अपरंपार शोभा हो रही है, जिसका पारावार नहीं है। तो इस प्रकार है। अब हमारा हौज कोसर तालाब संपूर्ण हुआ सुंदर साथ जी। तो जहां से आपको समझ ना आया हो तो आप पूछ सकते हो। अभी कुछ और भी आपको इसमें बातें बतानी है। हाँ जी सुंदर साथ जी। क्या हो गया? हाँ जी सुंदर साथ जी बताइए। आवाज आ रही है क्या सुंदर साथ जी? हाँ जी, आ रही है। हाँ जी, तो आपको बताइए समझ में आया ये रंगों का बयान, टापू महल हाँ की जी, हाँ चांदनी जी, का बयान। हाँ जी, समझ में आ रही है। हम्म। जहाँ से समझ ना आया हो तो आप पूछ सकते हो। और तालाब। हाँ जी ये देखिए। तो सुंदर साथ जी ये देखिए, ये जो अपना इतनी बारी जमुना जी इस ताल के अंदर आ रही थी, तो पुखराज के अंदर आपने देखा कि एक तरफ से जल आ रहा है, दूसरी तरफ से जा भी रहा है। जैसे कि पुखराजी ताल के अंदर कितनी धाराएं गिर रही थी? 16 16 धाराएं। दाल 16 पुखराजी चादर ताल के अंदर कितनी चादरों में पानी गिर रहा था? 16 चादरों में 4 की 4 चार 4 चादरों से वहां पानी आ रहा था। पानी दे। 4 चादरों से पानी आ रहा था पुखराजी ताल में, और फिर वो पानी कहाँ आगे जा रहा था? आग बीच के कुंड में पूर्व की दहलान के द्वारा जो 4 नहरें आ रही थी, तो उन नहरों से पानी आगे जा रहा था। फिर आगे उन नहरों से पानी अदबीज के कुंड में गया। अदबीज के कुंड में भी जो 16 चादरें गिर रही थी, तो वो पानी कहाँ जा रहा था? कोई ढप्पो बताएगा चबूतरा सुंदर ढप्पो साथ जी? चबूतरा से जो अदबीज के कुंड में, वो तो कमर भर गहरा था अदबीज का कुंड, और उसमें जो 16 ढप्पो चादरें चबूतरा थी, तो वो पानी कहाँ जा रहा था? तो पानी पहले नीचे उतरा ढप्पो था। चबूतरा
नीचे सभी उतरा प्रेमी था, हैं ताल बताओ। से नीचे गया था तरहट्टी में, तरहट्टी से फिर आगे कैसे गया ढको था? चबूतरा, वो फील पायों में से फील जो पायों बड़े से बड़े नीचे होते हैं उतरा। उनमें से होता है। जमुना जी में। नहीं नहीं, ये अदबीज के कुंड से तालाब से पानी कैसे गया था नीचे, वो बताइए। 496 बोम की ऊंचाई पर ये तालाब है, तो हाँ जी, वहां तो 16 उसमें वो चादरों से तो वो पानी आ रहा था, तो कैसे नीचे जा रहा था? फील पाँव से जा रहा था ना जो नीचे। 496 बोम के ऊपर अच्छा, जाके जो ताल बना था ना, ताल के अंदर जो फील पाए आए ताल थे, से फील वो पाए बोम से नीचे पानी वहीं से नीचे उतरा था, जाली द्वार से। नीचे। वो बोम कितने दर बोम नीचे कितने जो फील पाए आए थे? 784। हाँ सात जी। सौ अस्सी तो हर जगह 784 पर का। देखिए, जहां पानी आ रहा है एक तरफ से, दूसरी तरफ से निकास का भी बना है, पानी जा भी रहा है। तो अब ये जो ताल आ रहा है हौज कोसर तालाब का, जमुना जी यहाँ आ रही है अपना पूरा पानी का बहाव लेके, तो अब ये पानी भी कहीं जा रहा है। तो ये चौपाई है काम वर्णन की, ये देखिए काम वर्णन की 39 चौपाई है। तो तालाब बने लिया घेर, ऊपर देहरिया चौफेर, कई पावड़ियां जो किनारे, बड़ा चौक तले जाली बारे। तो ये देखिए बड़ा चौक किसे कह रहे हैं, ये है जो जल रोस जो आ रही है, इस जल रोस के यहाँ किनारे पर जाली द्वार लगे हैं। इन जाली द्वारों से चारों तरफ कटीपाल जो आ रही है, जो मंदिर आ रहे हैं, तो इनके अंडरग्राउंड से यहाँ पर अंडरग्राउंड में नहरें जा रही हैं। इन जाली द्वारों के से पानी निकास बाहर जा रहा है, और इस जल रोस के अंदर नहरें बनी हैं अंडरग्राउंड, वो दिखाई नहीं देती। तो यहाँ से पानी बाहर निकल रहा है, और चारों तरफ नहरों के द्वारा ये पानी कुंज निकुंज जो आ रहा है हौज कोसर तालाब के चारों तरफ, तो उन नहरों में ये पानी बाहर जा रहा है। एक तरफ से आ रहा है तो चारों तरफ से यहाँ पानी बाहर भी जा रहा है। तो देखिए तालाब बने लिया घेर, ऊपर देहरिया चौफेर, कई पावड़ियां जो किनारे, बड़ा चौक तले जाली बारे। तो बड़े चौक के अंदर यहाँ चारों तरफ जाली द्वार आगे लगे हैं, उनसे पानी अंडरग्राउंड नहरों से बाहर जा रहा है, और वो पानी जा रहा है कुंज निकुंज के अंदर। तो इस प्रकार है ये हमारे हौज कोसर तालाब का पानी, एक तरफ से आ रहा है, दूसरी तरफ से ये पानी बाहर जा रहा है। तो इस प्रकार है हमारे हौज कोसर की शोभा। तो अब सुंदर साथ जी ये बताइए कि आपको रंगों के बारे में पता चला कि नहीं? 2916 रंग जो आ रहे हैं, तो इसके बारे में समझ में आया या नहीं आया, या दोबारा बताऊं? हाँ जी दीदी, एक बार दोबारा दोबारा बता बता दो। दो। दोबारा बताती हूँ। तो ये देखिए जो हमारी पुखराजी रोंस से जल रोंस तक, ये देखिए पुखराजी रोंस से जल रोंस तक 250 मंदिर के 12 गलीचे बनते हैं, जिसमें 3000 मंदिर की जगह आ रही है। ये देखिए 750 मंदिर की बन रोंस, 750 मंदिर की सीढ़ियों तक रोंस आ रही है। 2 ढलती पाले और 1 सकर्मिक सीढ़ियां, 1500 मंदिर की जगह ये हो गई। और उसके बाद 1000 मंदिर की चौरस पाल आ गई, 500 मंदिर की जल रोंस आ गई,
तो ये 3000 मंदिर की जगह में 250 मंदिर के 12 गलीचे बन गए। तो 12 जो गलीचे बने, तो जो एक गलीचा आ रहा है 27 रंग का एक गलीचा आ रहा है। तो 27 रंगों में भी जो एक रंग आ रहा है, जैसे अपने दरी की या किसी चादर की पट्टियां होती है ना, उसी प्रकार जरा देखिए इन्हें। तो जो एक पट्टी है 27 रंगों में से, वो है 9.25 रंग की, 9.25 मंदिर की एक पट्टी आ रही है, एक गलीचा आ रहा है 9.25 मंदिर का। तो इस प्रकार 9.25 मंदिर के एक एक रंग आने से 324 गलीचे बन गए। तो 324 जो गलीचे बन गए, तो इनके अंदर जो रंग आ रहे हैं, वो सारे रंगों को हम जब गिनती करेंगे तो 2916 रंग बन जाते हैं। तो 9.25 रंग का एक गलीचा बन रहा है। तो इस प्रकार ये हमारा हौज कोसर 2916 रंगों का शोभायमान हो रहा है। तो इस जल के अंदर भी सभी रंगों की 128 रंगों की यहाँ लाइटें जा रही हैं। टापू मॉल के अंदर जो मंदिर आ रहे हैं, जो बुरे जा रहे हैं, वो भी 2-2 रंगों के आ रहे हैं, क्योंकि 128 हांसों की जो लाइटें हैं वो टापू मॉल के ऊपर जा रही हैं। हर मंदिर 2-2 रंगों का आ रहा है। तो ये जल भी हमें रंग बिरंगा दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार यहाँ ये शोभा आ रही है। तो सुंदर साज जी, जरा इसमें चलने से हमें पता चलेगा, चलने से हमें इसकी शोभा का, आनंद का अनुभव होगा। जैसे कि हम यहाँ से चलें, ये है पश्चिम का दरवाजा। तो जब हम चितवन करें, तो इस पुखराजी रोस पर चलकर इस पश्चिम के दरवाजे को हमने 250 मंदिर की मेहराबों से जाना है। तो यहाँ से जरा चलिए सभी सुंदर साज जी। फिर इस पाल पर आकर सकर्मिक सीढ़ियां चढ़ गए। सीढ़ियां चढ़ने के बाद फिर हमें ये 250 मंदिर की मेहराब मिलेगी। 250 मंदिर का ये चौक मिलेगा। 2 मेहराबें यहाँ हमने पार की, फिर 2 मेहराबें यहाँ पार की, फिर आगे पड़साल आ गई, फिर आगे हमें 250 मंदिर में हम घाट की सीढ़ियां उतर गए। सीढ़ियां उतरने के बाद यहाँ पर 750 मंदिर का कटीपाल का चौक आ रहा है। तो यहाँ पर अब हम जब सीढ़ियां उतरे, तो कटीपाल की दीवार तक हम सीढ़ियां उतर गए। फिर हम सीढ़ियां उतरने के बाद यहाँ कटीपाल का जो चौक आ रहा है 250 मंदिर का, इसको पार किया। फिर यहाँ 3 मेहराबें आएंगी, 4 थंब आएंगे। तो बीच वाली मेहराब से हम कमर भर सीढ़ियां उतर गए। सीढ़ियां उतरने के बाद ऊपर हिंडोले लगे हैं, तो इच्छा है तो हम हिंडोले में बैठ गए, हिंडोलों का आनंद लिया। फिर हम यहाँ पर किश्तियों में बैठकर 5750 मंदिर का जो तालाब आ रहा है, इसको पार किया। तो इस प्रकार हम यहाँ से चलते चलते बाहर निकल जाएंगे जमुना जी की तरफ। तो सुंदर साज जी, अब अपना टाइम हो गया, तो इस प्रकार का यहाँ हमें चितवन करना चाहिए। तो प्रणाम सुंदर साज जी, अब अपना टाइम हो गया, तो कल चलेंगे 24 में। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम। जी।